हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025, इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुल 150 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले एडुटेरिया करंट अफेयर्स के और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियोस अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ये कथन गलत है। ये मार्च 2028 नहीं, मार्च 2026 होगा। अगला कथन है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में इसे शुरू किया गया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसका फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 3 सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ष 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था, और वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपए के साथ मार्च 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। तो ये कथन गलत है। इसे 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक गाँव को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। तो ये कथन गलत है। और अगला कथन है, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 2 और 3 गलत है। ये योजना पाक जलडमरू मध्य के निकट नहीं, बल्कि भारत के अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, तथा इस योजना का उद्देश्य ग्रेटर निकोबार के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, और इस योजना का संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसे मोहाली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट मोहाली में स्थापित किया गया है, और इसका नाम है BRICNABI, यानी कि नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़। तो ये कथन गलत है। सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की नई सीमा 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है, तथा टर्नओवर ये 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। ये 20 करोड़ नहीं होगा, 10 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 125 करोड़। तो ये भी गलत है। लघु उद्यम के लिए निवेश जो है वो 25 करोड़ तथा टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। और मध्यम उद्यम, इसके लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ तथा टर्नओवर 500 करोड़। तो ये कथन सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 2 असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम का नया वर्गीकरण इस प्रकार है। नेक्स्ट है, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कथन सही है। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वर्ष 2023 में स्वीकृति दी गई थी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है और इसका कुल बजट 6003.65 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। लेट्स स्टडी नामक अभियान अफगानिस्तान की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत वास्तविक GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यह कथन गलत है। भारत वास्तविक GDP नहीं बल्कि नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगला कथन है, IMF के अनुमान के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नामीबिया। नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मिशन में 250 किलो का रोवर ले जाने की तैयारी है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन की योजना बनाई है। तो यह कथन भी सही है। और अगला कथन है, इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर तथा निक हेग। स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल हैं और ये सभी नासा के क्रू 9 मिशन का हिस्सा थे। नेक्स्ट है, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और तीनों ही कथन सही है। तथा इन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री तथा वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सबसे प्रदूषित देश चाड है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत का स्थान चौथा है। तो ये कथन गलत है। इसमें भारत का स्थान 5वां है और भारत की राजधानी दिल्ली की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला कथन है, ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ये कथन गलत है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट है, मेघालय का बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्चना जाधव को। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। पुरुष तथा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता भारत है और इन दोनों में ही भारत ने इंग्लैंड को पराजित करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, किर्गिस्तान। अभ्यास खंजर ये भारत तथा किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके 12वें संस्करण का आयोजन किर्गिस्तान में ही किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है 2397। तो ये कथन गलत है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है 2397। अगला कथन है, दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है 2220।
तो ये कथन भी गलत है। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में है, 2220। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 गलत है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। और गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और ये साइट्स के परिशिष्टि 1 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में है तथा IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत इंडेंजर्ड में शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी कि NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन गोवा में किया है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड बेकहम को। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के पूर्व स्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो ये AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट ये AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया था। सागरमाथा संवाद ये नेपाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया द्विवार्षिक वैश्विक संवाद मंच है जिसका नाम हिमालय के नाम पर रखा गया है, सागरमाथा। और इसका उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु अनुकूलता पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेहा झा मणि को। ये मैनी नहीं, मणि है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से नेहा झा मणि को सम्मानित किया गया है इनकी कविता संग्रह बनारस आहम के लिए। और मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मुन्नी कामत को दिया गया है इनकी लघु कहानियों के संग्रह चुक्का के लिए। नेक्स्ट है, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? तो इसका संबंध सर्कुलर इकोनॉमी से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चित शब्द 3R का संबंध सर्कुलर इकोनॉमी से है और 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था, पूर्वोत्तर हमारे विविध राष्ट्र का सबसे विविध क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला STEM का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है और STEM का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृत स्वस्थ भारत। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है, इसका नाम अमृत स्वस्थ भारत है। नेक्स्ट है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत पंजाब राज्य के द्वारा की गई है और इसके लिए पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपड़ी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8.3% तथा इस अवधि के दौरान यानी कि 2020 से 2024 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है।
नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट यानी कि राइज ऐप लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने राइज ऐप को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम ने रखा है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ, तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है, तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 4 गलत है। सबसे अधिक एफडीआई भारत को सिंगापुर से प्राप्त हुआ है तथा सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को नहीं महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, कुल एफडीआई का 39%। वहीं भारत को वर्ष 2024-25 में कुल 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत सऊदी अरब के द्वारा की गई है। टोराइज पहल ये सऊदी अरब के द्वारा पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के नेताओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत वर्ष 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो करबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है, तो ये अजरबैजान में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो करबाख क्षेत्र ये अजरबैजान में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है जो कि अर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निवेश की सीमा 25 करोड़ तथा टर्नओवर 100 करोड़ रुपए। निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ ये सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत सीमा है तथा निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ ये मध्यम उद्यम की सीमा है। नेक्स्ट है हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 ये बैंक खाता धारकों को अधिकतम 4 नॉमिनी रखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। नेक्स्ट है 7 से 8 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 244। गृह मंत्रालय के द्वारा देश के 244 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है 7 से 9 मई 2025 तक। नेक्स्ट है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली तथा फ्रांस। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिव्यांगजन। पर्पल फेस्ट 2025 ये दिव्यांगजन समूह से संबंधित है और इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्वतमाला परियोजना। रोपवे विकास कार्यक्रम ये भारत सरकार के पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है और इसकी घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार न्यायिक सेवा परीक्षा में भाग ले सकते हैं तथा न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसे उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1.5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4%। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन मेघालय राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हान कांग को। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, HAL बन गई है। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी HAL बन गई है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और महारत्न कंपनी बनने के लिए पात्रता शर्त इस प्रकार है, कंपनी के पास पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए तथा कंपनी को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और कंपनी का शुद्ध लाभ लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस के कजान में। ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में संपन्न हुआ है और वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान तथा UAE 2024 में इसमें शामिल हुआ है तथा इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, ल्यूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। तो ये कथन सही है और इसका कारण है इसरो और जैक्सा का संयुक्त मिशन है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। और ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन और चंद्रयान 5 मिशन को ही ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल ही के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। यहाँ पर इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये वैलेस रेखा है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये इंदौर में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के इंदौर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइबर अपराध। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराध से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने वाली राहवीर योजना ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में लागू की जा रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेंट्री ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं और ये जिम्बाब्वे की तैराक हैं। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। भारत के द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में इन 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमल महापाषाण मेनहिर, मौर्य मार्गों में आने वाले अशोक के अभिलेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर तथा बुंदेलों के महल किले। नेक्स्ट है, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका संबंध नीशी जनजाति से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध नीशी जनजाति से है। नेक्स्ट है, देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो इसे बिहार के द्वारा लागू किया गया है। गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली बिहार के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, INS गुलदार को। भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि इसे अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 118 थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 147 देशों में 118 थी। वहीं पिछले वर्ष इसमें भारत की रैंकिंग 126 थी। वहीं इस रैंकिंग में पहले स्थान पर फिनलैंड है तथा अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और उद्धार, यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। और विश्व क्षय रोग दिवस ये हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। भारत ने सिंगापुर के साथ समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है, तो यह कथन सही है। अगला कथन है, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है, तो यह कथन गलत है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 118.7 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। वहीं सर्वाधिक रेमिटेंस यूएसए से तथा इसमें दूसरे नंबर पर यूएई है। नेक्स्ट है, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, तो यह कथन भी सही है। अगला कथन है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, तो ये सही है। 2025 एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, 2024 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, तो ये गलत है। 2024 का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया था। नेक्स्ट है, 2024 EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ सिंह, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। और 2024 का EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जेरोधा के संस्थापक और CEO नितिन कामथ को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरंजीवी को। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव तथा सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें यूके संसद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध तिब्बत से है। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध तिब्बत से है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धान के लिए एमएसपी इसमें 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, तो ये कथन गलत है। धान के लिए एमएसपी में 69 रुपये की वृद्धि की गई है और ये 2369 रुपये हो गया है। सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है, तो ये कथन सही है। खरीफ फसलों में नाइजर सीड यानी कि राम तिल को सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि 820 रुपये की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत पर सबसे कम मार्जिन प्रदान करता है, तो यह कथन भी गलत है। और नेक्स्ट है, कपास एमएसपी पिछले वर्ष से बदली हुई है,
तो ये कथन भी सही है। कपास एमएसपी मध्यम रेशे के लिए इस वर्ष 7710 रुपए हो गई है तथा लंबे रेशे के लिए 8110 रुपए हो गई है और इन दोनों में ही 589 रुपए की वृद्धि हुई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जाम्बिया तथा माली का चयन किया है। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी देश जाम्बिया तथा माली का चयन किया है। नेक्स्ट है, सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काहिरा मिस्र में की गई है। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक काहिरा मिस्र में की गई है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो कि बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नो योर मेडिसिन यानी कि KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा भारत के तत्वाधान में KYM ऐप को पेश किया है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अभ्यास वरुण, भारत और सिंगापुर, तो ये गलत है। अभ्यास वरुण को भारत तथा फ्रांस की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। नेक्स्ट है, अभ्यास खंजर, भारत तथा फ्रांस, तो ये भी गलत है। अभ्यास खंजर ये भारत तथा किर्गिस्तान के बीच एक थल सेना अभ्यास है। नेक्स्ट है, अभ्यास इनियोकास, भारत और ग्रीस, तो ये सही है। और अभ्यास इंद्र, भारत तथा रूस, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2029 तक। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2029 तक अपने रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था और भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट है, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया था। सेपक टकरा विश्व कप 2025 ये पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग IPL टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजिंक्य रहाणे, और इन्होंने 2025 के IPL में KKR के कप्तान बने थे। इससे पहले 2018 तथा 2019 में ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे तथा इससे पहले 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट के कप्तान थे। और इनके साथ साथ श्रेयस अय्यर भी 3 अलग अलग IPL टीमों के कप्तान रह चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स तथा 2025 IPL में पंजाब किंग्स के कप्तान थे। नेक्स्ट है, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के FDI प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कि कुल FDI का 19% था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल FDI इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र का योगदान 25% नहीं
39% है। वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने कुल प्रवाह में 17% का योगदान दिया। तो ये भी गलत है। सिंगापुर जो है इसमें पहले स्थान पर है और सिंगापुर की हिस्सेदारी 30% की थी। वहीं दूसरे स्थान पर मॉरिशस है 17% के साथ। वहीं पहला कथन भी गलत है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 2022 से 25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह $7,128 बिलियन था। ये $7,128 बिलियन नहीं है, ये 71.28 बिलियन है तथा ये पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 सही है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क यूएसए का है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है, तो ये 197 देश नहीं 147 देश होगा। भारत की रैंकिंग 147 देशों में 118वें स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 2 सही है। पिछले वर्ष इसमें भारत की रैंकिंग 126 थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलवीर सिंह ने जीता था पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक गुलवीर सिंह ने जीता था पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत वियतनाम के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत वियतनाम के द्वारा की गई है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने 2011, 2016, 2018 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता था तथा 2023 और 2024 में मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा, तो ये कथन गलत है। देश की पहली नाइट सफारी का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में विकसित होगी, तो ये कथन सही है। अगला कथन है, इसके निर्माण में कुल 1,510 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही है। देश की पहली नाइट सफारी, इसका निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे में। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र पुणे, महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा पेटेंट कराया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा पेटेंट कराया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसी गबार्ड को। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी चीन ने दी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी चीन ने दी है और इसका निर्माण दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है और यह मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है, तो यह कथन गलत है। और नेक्स्ट है, यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, तो यह कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 और 3 असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। ये 2 वर्ष से ऊपर नहीं होगा, ये 6 माह से 65 वर्ष तक के लोगों के लिए स्वीकृत है। और इस टीके का नाम है टाइप बार TCV तथा इस टीके को भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास ये भारत तथा मालदीव के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, तो ये सही है। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है, पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर, इसमें कुल 13 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से भारत की एकमात्र महिला पूर्णिमा देवी बर्मन है और ये भारतीय जीव विज्ञानी एवं पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट है, टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो इस रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इसने लगातार 14वें वर्ष ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, आई एम व्हाट पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपीचंद P हिंदुजा के द्वारा। आई एम व्हाट पुस्तक का संकलन गोपीचंद P हिंदुजा के द्वारा किया गया है तथा इसका अनावरण जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? तो इसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, तो यह कथन गलत है। इस सूची में शीर्ष राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है, इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, तो यह कथन भी गलत है। इस सूची में बिहार का स्थान 18वां है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ये दोनों ही कथन गलत है तथा इस सूची में दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना, तो यह कथन गलत है। इस नीति को लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 गलत है, यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है, तो ये कथन गलत है। ये वियतनाम नहीं होगा, फिलीपींस हो जाएगा। भारत फिलीपींस के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है और आकाश मिसाइल यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था और ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य देश हैं और इसका सबसे नया सदस्य देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को
हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कृषि क्षेत्र में सालाना 5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम वेब्स है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स है। नेक्स्ट है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान का लक्ष्य सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनु भाकर को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 के लिए मनु भाकर को चुना गया है और इनका संबंध निशानेबाजी से है। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था तथा मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट है आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। आभा आधारित OPD पंजीकरण और समय पर पर्ची पहुंचाने में देश में प्रथम स्थान पर बिहार है और आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य में शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है और भास्कर का मतलब होता है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। नेक्स्ट है किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को कर्नाटक ने मंजूरी दी है और ये कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया है, जिसके तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। नेपाल को 700 करोड़, तो ये सही है। भूटान को 2105 करोड़, तो ये भी सही है। बांग्लादेश को 600 करोड़, तो ये गलत है। बांग्लादेश के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मालदीव के लिए 120 करोड़, तो ये भी गलत है। मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 3 और 4 असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% तथा 20 से 24 लाख तक 30%, तो ये गलत है। 20 से 24 लाख तक आय पर 25% टैक्स का प्रावधान है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन ने। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के 6 विजन हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं एवं पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं तथा हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। इसमें स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में 4 इंजनों की पहचान की गई है। कृषि, निवेश, MSME तथा निर्यात। इसमें अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा तूर, उड़द और मसूर पर
विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें मूंग शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.9%। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो ये अबू धाबी में खुला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खुला है। नेक्स्ट है भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है। तो ये थल सेना से संबंधित है। भारत तथा जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये थल सेना से संबंधित है और वर्ष 2025 में ये इसका 6ठा संस्करण था और इसका आयोजन जापान में किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है और टील कार्बन से तात्पर्य अवलवन जल आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीवी बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बन पदार्थ शामिल हैं। नेक्स्ट है गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO के द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे इंट्यूटिव मशीन्स अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। एथेना रोबोटिक मून लैंडर को इंट्यूटिव मशीन्स अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है तथा ये नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना है। नेक्स्ट है भारत की पहली फ्रेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। भारत की पहली फ्रेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड तथा लिक्टेनस्टीन। नेक्स्ट है भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सफाई कर्मचारियों से तथा इस योजना का उद्देश्य सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना है तथा इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को और वर्ष 2024 में इस अवार्ड से 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.81 लाख करोड़ का। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने और इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट भारत सरकार की संबल तथा सामर्थ्य योजनाएं ये समर्थन नहीं है सामर्थ्य है किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला आबादी। भारत सरकार की संबल तथा सामर्थ्य योजनाएं ये मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं तथा इसे महिला सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी कि SOUL 2025 का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी ने किसके सहयोग से शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईआईटी इंदौर के सहयोग से। एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी इंदौर के सहयोग से शुरू किया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।